लोनलीनेस, अकेलापन, सॉलिट्यूड, इन सब चीज़ों के बारे में तुम क्या सोचते हो? ये वीडियो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल देगी या एटलीस्ट थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर देगी। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मेरी लाइफ थी या मेरा जो चाइल्डहुड था, उसमें मेरी उस चाइल्डहुड के कारण मेरा ब्रेन कंडीशनिंग बहुत इस तरीके से हुआ है कि मुझे लोनलीनेस, अकेलापन, इंट्रोवर्ट रहना, कम लोगों से बात करना, अपना फ्रेंड सर्कल छोटा रखना बहुत ज़्यादा सही चीज़ लगता है। और मुझे काइंड ऑफ ऐसे लोग अट्रैक्टिव लगते हैं जो कि इस तरीके के होते हैं। तो लोनलीनेस को हमारी सोसाइटी में देखने वाले दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला, वो ऐसे लोग जो कि लोनलीनेस को, अकेलेपन को एक सुपर पावर मानते हैं, जो कि बेसिकली वो एक कोप करते हैं ये कह के कि बेसिकली वो एक प्रकार का कोप करते हैं। वो किसी से बात नहीं कर पाते, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें शाइनेस होती है, तो वो सिग्मा मेल बन जाते हैं और किसी भी लड़की से, किसी भी लड़के से वो बात करना पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और वो अपने कमरे के अंदर अपने गेम्स में, अपनी जो वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि फ्री फायर, पबजी के अंदर उन्होंने बनाया है, उसी के अंदर वो खुश रहते हैं। तो एक तो वो तरीके के लोग हो गए, और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कि लोनलीनेस के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। बिल्कुल वो अकेला रहना कभी भी नहीं चाहते। उन्हें हर वक्त टाइम पास के लिए कोई ना कोई दोस्त साथ में चाहिए, कोई ना कोई चैट करती रहनी चाहिए, कोई ना कोई उनके साथ ऑनलाइन फ्रेंड होना चाहिए, कोई रिलेटिव होना चाहिए। मतलब वो 1% भी अकेला नहीं रहना चाहते। सेकंड कैटेगरी ये आती है। ठीक है, तो मैं बेसिकली इन दोनों का कुछ तो मिक्स हूँ। ठीक है, मैं ना ही ज़्यादा अकेला रहता हूँ इस टाइम पे, और ना ही ज़्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लोनलीनेस, अकेला रहने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और क्यों तुम्हें भी अपनी लाइफ में आज से ही थोड़ा अकेला, थोड़ा अलग और अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग अलोन, एंड दैट इज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ओके, जब तुम अपने साथ समय बिताते हो तब तुम्हें वक्त के साथ पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम क्या कर रहे हो, और अब तुम आगे क्या करोगे। ये सब जो चीज़ें हैं वो तुम्हें धीरे 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 रियलाइज़ होना स्टार्ट होती है। फर्स्ट डे से कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट डे में हमेशा तुम ओवर थिंकिंग करोगे, पर जैसे जैसे तुम अपने साथ बैठोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका बेसिकली सॉल्यूशन क्या है। एक मेंटल क्लियरिटी आएगी तुम्हारे ब्रेन के अंदर, एंड दैट विल बी वेरी गुड। अपने आप को समझोगे, अपनी सरकमस्टेंसेस को समझोगे कि कैसे तुम्हें उससे फाइट बैक करना है, और अपने आप को तुम जानोगे कि तुम्हारी थिंकिंग क्या है, तुम क्या सोचते हो। ये सब तुम देखो ना, जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होती है वो किस टाइप की होती है। उन्हें कोई भी डीप से डीप सवाल पूछा जाता है तो उनका फटाक से आंसर निकल के आता है। और हमें अगर कोई सवाल पूछ ले थोड़ा सा भी डीप, हल्का सा भी, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो, तो हम सोचने में ही समय निकाल देंगे। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे माइंड में उस सीन के बारे में चल क्या रहा होता है। लेकिन जो अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं उन्हें पता होता है, जिन्होंने लाइफ में अचीव किया होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साथ टाइम स्पेंड किया है। उन्हें पता है उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है, उन्होंने वो क्या सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, वो सब उन्हें पता होता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। वो लोग भी, उन लोगों ने भी अपने साथ बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है अकेले, इसलिए उनके अंदर ये पावर होती है। एंड द सेकेंड बेनिफिट इज़ एंड द सेकेंड बेनिफिट इज़ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। और आई डोंट थिंक मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का अकेला रहने से क्या फ़ायदा है। शायद तुम्हें पता होगा शावर थॉट के बारे में। कपिल शर्मा ने और काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को कंसिडर किया है, और साइकोलॉजी के अंदर भी ये चीज़ कंसिडर होती है कि जब हम अ, कोई एग्जाम्पल के लिए नहा रहे होते हैं, तब उस वक्त सबसे बेस्ट थॉट हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम अकेले होते हैं, अपना दिमाग अपने साथ अकेला होता है। इस वजह से जो क्रिएटिविटी के थॉट होते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, जो बेस्ट पेंटिंग का आइडिया आता है वो तब आता है जब एक इंसान अकेला होता है। बिजनेस आइडियाज़ तब आते हैं जब एक इंसान अकेला होता है। बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट पोइट,
बेस्ट स्टोरीज, जो कुछ भी बना है, जो कि लोगों ने, जिसके लिए मतलब जिसको देख के लोग हैरान हुए, वो सब अकेले में ही बनी है। ठीक है, ऐसा एक कोट है, वो कहा जाता है ना, द पीपल आर रिवॉर्डेड इन पब्लिक फॉर द थिंग दे डिड इन प्राइवेट, कि जो प्राइवेट में वो चीज़ें करते हैं बहुत समय तक, लंबे समय तक, उसके लिए उन्हें पब्लिक के अंदर नोबेल प्राइज़ के लिए अवार्ड किया जाता है। ये सारी बात, जो न्यूटन थे उन्होंने अपने घर से सारे सारे कनेक्शन तोड़ दिए थे, आइंस्टाइन ने भी तोड़ दिए थे। हर साइंटिस्ट अकेला एक वीरान जगह पे रहते थे। उनकी जो लैब होती थी वो सोसाइटी से अलग होती थी। क्यों? क्योंकि जस्ट दे एंड देयर माइंड, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं आता था। जब जाके उन्होंने इस लेवल की क्रिएशन करी। तो अगर हमें उसकी 1% भी क्रिएशन करनी है तो देर इज़ नो सिंगल डाउट कि तुम्हें भी अकेला रहना सीखना होगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन लोनलीनेस से ही आती है, सॉलिट्यूड से ही आती है। ठीक है, अकेले रहने का नेक्स्ट बेनिफिट है फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ, जब तुम अकेले रहते हो तो तुम्हारा फोकस, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल बूस्ट होता है। वो डिपेंड करता है तुम कितने समय तक तुमने अपने आप टाइम स्पेंड किया है। ऐसा क्यों? सोचो, जो बाहर की नॉइज़ है, जो बाहर के डिस्ट्रैक्शंस है, बाहर के जो लोग हैं लो टेस्टोस्टेरोन वाले, जब तुम उन्हें अपनी लाइफ में कट आउट करोगे, जब जाके तुम लाइफ में फोकस कर पाओगे। और फोकस, प्रोडक्टिविटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको अकेला होना ही पड़ता है। जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं और जब हम अकेले सेल्फ स्टडी करते हैं तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर कितना रात दिन का अंतर होता है। ग्रुप स्टडी में सिर्फ बकचोदी होती है और सेल्फ स्टडी कंपेरेटिवली सही होती है। ठीक है, तो तुम्हारा फोकस, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब तुम अकेले होते हो। अब ये एक्सेप्शन है कि तुम अगर अकेले रह के भी रील स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हारी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। पर जब तुम अकेले हो, जब तुम बोर हो रहे हो, तब तुम्हारे दिमाग के अंदर न्यू थॉट्स आएंगे, वही क्रिएटिविटी वाला पॉइंट, और तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम बोर हो रहे हो, तुम अकेले हो, तो तुम्हारा छोटी छोटी चीज़ों में भी मन लगने लगेगा जिसमें पहले नहीं लग रहा था, जैसे कि तुम्हारी पढ़ाई और जो भी कुछ काम है। और आज के वक्त में जब हम इतने सारे डिस्ट्रैक्टेड है, इतने काउंटलेस डिस्ट्रैक्शंस है हर जगह, हर पॉइंट पे, अकेले रहने से जो डोपामिन डिटॉक्स मिलता है, जो बोर्डम हमें फील होती है, वो मतलब किस लेवल की सक्सेस ला सकता है मैं बता नहीं सकता। डोपामिन डिटॉक्स इज लिटरली द चीट कोड ऑफ सक्सेस इन दिस एरा। तो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन अलोन एंड डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर हो, उससे तुम्हारा फोकस और प्रोडक्टिविटी ज़रूर बढ़ेगी। चौथा पॉइंट इन माय ओपिनियन होगा इमोशनली स्टेबल या इमोशनली मोर पावरफुल, या इमोशन कंट्रोल तुम्हारे अंदर आएगा। अब ये कब होता है? जब तुम सही मायने में तुम अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम अकेले रहकर गेम नहीं खेल रहे, वो वाला अकेलापन नहीं कि बाहर घर वाले हैं, वो खाना ला के दे रहे हैं, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस तुम्हें बेड पे पड़ा रहना है, रील स्क्रॉल करनी है, गेमिंग करनी है और सब सही। ये इस लोनलीनेस की बात नहीं हो रही। ये लोनलीनेस तुम्हें वक्त के साथ हमेशा वीक बनाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जब तुम रियली में अकेले होते हो, तुम कभी 1 महीने घर के अंदर अकेले रह के देना, जब तुम्हें छोटे छोटे काम करने पड़ते घर के, झाड़ू तुम्हें करना है, पोछा तुम्हें करना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तुम्हारे सर के ऊपर टूटती है, फिर तुम्हें अपना काम भी करना है। ये जिस ये काफ़ी अच्छा मतलब एक स्किल्स क्रिएट हो जाती है एक मैन के अंदर, कि उसे पता चलता है कि घर के कामों को, छोटे मोटे कामों को जो कि उनकी मदर सिस्टर कर रही थी, और अपने खुद के कामों को मैनेज कैसे करना होता है, और वो इमोशनली स्टेबल बनता है। तो ट्राई दिस थिंग, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर बात ये है कि अकेला रहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम एक बहुत लंबे अरसे तक अकेले रहो। तो ये तुम्हारे लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पहला पहलू तो हमने डिस्कस करा कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं अकेले रहने के, बट जितने बेनिफिट होते हैं नुकसान भी है। तुमको कुछ
चीज़ें सेक्रीफाइस हो जाएगी अगर तुम ज़्यादा टाइम तक अकेले रहे। जैसे कि जो बाहर जाकर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है लोगों से मिलने की, लोगों से यंग एज में कनेक्शंस बनाने की, लव को एक्सपीरियंस करने की, क्रश को एक्सपीरियंस करने की, और अच्छे दोस्त बनाने की, ये फीलिंग तुम खो बैठोगे अगर तुम बहुत बहुत ज़्यादा अकेले रहोगे कि कमरे के अंदर ही रहना है 24 घंटे, हर महीने, हर साल। तो बेसिकली जो तुम्हारा यूथ है, जिसके अंदर तुम्हें मेमोरीज बनानी चाहिए थी प्यारी प्यारी सी, ठीक है, वो तुम बहुत गंदा मिस कर दोगे अगर तुम ज़्यादा अकेले रहे। और ये बात, एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग अकेले रहते वक्त वो इस जो अकेलेपन की ताकत है उसे नहीं कर पाते कंट्रोल, वो ओवर थिंकिंग के अंदर फंस जाते हैं, ओवर थिंकिंग के ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, तो ये बड़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। तो बेसिकली इन माई ओपिनियन, एज अ टीनेजर, एज अ यंग मैन, यू हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। अकेला रहना और लोगों के साथ घूमना फिरना, अच्छे रिश्ते क्रिएट करना, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम बिल्कुल आवारा लबाड़ बन गए, बाहर ही घूम रहे हो, मज़े ही कर रहे हो पूरे दिन। और ऐसा भी नहीं है कि तुम बिल्कुल वो सिग्मा मेल बन गए, कमरे के अंदर बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो और बाहर फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। अगर तुमने इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना सीख लिया, देन बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ, तुम लाइफ में बहुत कुछ कर जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कितना टाइम खुद के साथ बिताना है और कितना टाइम लोगों के साथ बिताना है। तुम्हें पता होगा कि रियल फ्रेंडशिप क्या है, किन के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, उठना बैठना है, और किन के साथ उठना बैठना कम करना है। और लोगों के साथ रिश्ते बनाते बनाते तुम अपने आप को भी बिल्ड कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत है अकेले रहने की, आदत है अपने दिमाग के साथ बैठने की, एंड यू विल बी वेरी पावरफुल बाय लर्निंग दिस थिंग। ओके, सो कंक्लूजन यही है कि बैलेंस बनाओ अकेलेपन का और लोगों के साथ रहने का। तो यही था आज की वीडियो का टॉपिक और ये यही समाप्त होता है। आई होप यू गेन सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। मेरा नाम है सिद्धार्थ वर्मा और मैं शायद मिलूँगा तुम्हें किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।